मंडला जिले के बमहनी बंजर थाना क्षेत्र के जहरमऊ गांव में बिजली विभाग की कथित लापरवाही एक परिवार पर ऐसा कहर बनकर टूटी कि घर का इकलौता सहारा हमेशा के लिए छिन गया। बिजली के पोल में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। न्याय और मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मंडला सिवनी मार्ग पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के अनुसार सुबह युवक अक्षय यादव घर के पास नल में सटक लगाने पहुंचा था। इसी दौरान उसका हाथ बिजली के पोल से छू गया। पोल में करंट प्रवाहित होने के कारण वह मौके पर ही गिर गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के कई बिजली पोलों में करंट आने की शिकायत पहले भी बिजली विभाग को दी गई थी, लेकिन समय रहते सुधार कार्य नहीं किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि विभाग ने शिकायतों को गंभीरता से लिया होता तो आज अक्षय यादव जीवित होता। अक्षय अपने पीछे वृद्ध मां, पत्नी और 2 छोटे बच्चों को छोड़ गया है, जबकि उसकी पत्नी गर्भवती भी है। परिवार पर टूटे इस दुख के पहाड़ ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। इसी पीड़ा और आक्रोश के बीच ग्रामीण सड़क पर उतर आए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। सुबह लगभग 7:30 बजे हमारे एलटी पोल में करंट आ जाने से श्री अक्षय कुमार यादव जी की करंट लगने से मृत्यु हो गई, जिसके बाद यहाँ ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। तो हम हमारे बिजली विभाग की, ऊर्जा विभाग की ओर से 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता हम स्वीकृत कर रहे हैं और साथ ही जो श्रीमती जी हैं, इनको हम आउटसोर्स कर्मचारी के तौर पे हम नियुक्ति दे रहे हैं। क्या मांग है सर इनकी? अभी जो मांग है कि आर्थिक सहायता 50 लाख दी जाए, लेकिन चूंकि हमारे विभाग में 4 लाख का प्रावधान है तो वो हमने अभी आज सेंक्शन हम कर रहे हैं उत्तराधिकारी को। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मयंक चौरसिया है। मैं एमपीवी बिछिया में कार्यपालन अभियंता के पद पे कार्यरत हूँ। मैं ग्राम पंचायत जहरमऊ सरपंच नारायण प्रसाद सयाम। आज सुबह 7:30 बजे एक विद्युत पोल से राजा यादव को करंट लगने से ख़त्म हो गया है। उनके घर वाले मेरे को बताए कि राजा को करंट लग गया है। मैं तुरंत यहाँ उपस्थित हुआ, देखा तो वो करंट में ख़त्म हो गया है और उसके परिवार में 2 बच्चे और उसकी पत्नी, उसकी माँ। तो कमाने वाला सिर्फ राजा ही था और अब उनके यहाँ कमाने वाला, भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है। और जो घटना हुई है विद्युत विभाग की लापरवाही से, आज ये एक जान ग्राम पंचायत जहरमऊ से राजा यादव की चली गई। हम यही चाहते हैं कि उनके परिवार का भरण पोषण कैसे हो, उनको अधिक से अधिक मुआवजा मिले या किसी प्रकार का उन्हें आश्वासन दे सरकार की उनको किसी को नौकरी में ले ले, ताकि वो लोग 4 लोग जो हैं अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर सकें। वो बता रहे हैं कि 4-5 पोल में करंट था। अभी तत्काल उसको निकालने के बाद, हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद एक कर्मचारी विद्युत विभाग का आया और शायद उसे सुधार के और भाग गया वो चुपचाप। ऐसा जो है यहाँ गाँव ग्रामवासी बता रहे हैं। कि विदित हुआ ग्रामवासियों द्वारा, राजा यादव निवासी जहरमऊ, जो कि अपने घर के आंगन में पानी भर रहा था, पानी भरते हुए विद्युत पोल द्वारा करंट लगा और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तथा उपचार कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। कारण ये है कि एमपीबी की जो घोर लापरवाही है, प्रशासन और ठेकेदारी इतनी बुरी हावी हो चुकी है, बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से पूरा काम किया जा रहा है। अर्धकुशल श्रमिकों द्वारा काम कराया जा रहा है। पूरे पोलों पे करंट फैल चुका है गांव में। आज ये हादसा हुआ है, कल कोई नया हादसा तैयार हो जाएगा। इस पे घोर लापरवाही एमपीबी द्वारा ही की जा रही है। हम चाह रहे हैं कि पीड़ित परिवार को उचित न्याय मिले तथा दोषियों पे सख्त कार्रवाई की जाए। मैं मोहित उइके, ग्राम जहरमऊ। दूर दराज से लाए हैं, लेकिन यहाँ सर्वे हुआ है, पोल खाली गड़े हुए हैं, बगल में विद्यालय है, पंचायत भवन है, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है, गर्मी में परेशान होते हैं, फैन नहीं चल पाते हैं। और यहाँ तक आए दिन बगल ट्रांसफार्मर से लाए हैं, वहाँ भी ओवर वोल्टेज हो जाता है, वहाँ के भी जल जाते हैं ट्रांसफार्मर। ये जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पोल, लंबा पोल गाड़े गए हैं, तो कब से ये पोल गड़े हैं यहाँ पे? ये आज से साल भर पहले के ही पोल गड़े हुए हैं। क्या वजह है कि बिजली विभाग यहाँ पर अभी तक वायर नहीं लगा पाया है, क्या कहेंगे आप?
वजह ये है कि एक बार सरपंच से बोले तो सरपंच साहब बोले कि एक नंबर ले लीजिए, उसमें इंजीनियर साहब का नंबर दिए, उससे बात ये बोलते हैं कि मुझे सुरक्षा मिलेगी तब जाकर हम वायर लगाएंगे, कोई टीम काम करने को तैयार नहीं है। ये बताइए, जिस तरह से यहाँ पर पोल गड़ चुके हैं, फिर वायर तनने में सुरक्षा की क्या ज़रूरत है? उनके द्वारा क्या कहा गया है? ऐसा क्या उनको दिक्कत है इसमें? बोले कि शिकायत करवाइए, इसके बाद फिर मुझे सुरक्षा होगी, हम भी लिख कर देंगे, इसके बाद फिर पोल लगेगी, फिर दूसरी टीम से बात करेंगे, वो टीम आएगी तो काम करेंगी। अब यही चलता हुआ आज साल भर बीत गया, आज तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जिधर लाइट नहीं गई है लगभग कितना बस्ती होगा, कितने घर होंगे उधर? 100-150 की बस्ती है। बिजली कहीं नहीं गया? बिजली कहीं नहीं, सब दूर दराज से तार खींच करके कहीं इधर उधर। लगभग कितने पोल गड़े होंगे जिसमें वायर नहीं तना गया है? 100 से पार होंगे लगभग। अब काउंटिंग तो गणना तो नहीं है, पर 100 से पार ये मैप है। बिजली यहाँ पे लाइट नहीं है, हम लोग परेशान रहते हैं, बच्चों को पढ़ाई के लिए दिक्कत होती है। रात में इधर उधर बच्चे जाते हैं तो अंधेरा रहता है, सांप बिच्छू का डर रहता है। अब कुछ पोल भी उधर 2-3-4 घर हैं, उधर पोल भी नहीं गया है अभी तक। और इधर जितने पोल लगे किसी में वायर नहीं लगा हुआ है और न लाइट आ रही। इधर से उधर से आदमी खींच के ले आए, वो भी वोल्टेज नहीं रहता है, तो वो ट्रांसफार्मर का वायर जल जाता है तो उसमें भी आदमी को अंधेरा हो जाता है। चिमनी की भी दिक्कत होती है। उधर लगभग कितने घर होंगे जिनके यहाँ लाइट अभी तक नहीं पहुँच पाई है? उधर लगभग 4-5 घर है जिसमें अभी खंभा तक नहीं पहुँचा है। हम देख रहे हैं कुछ दूर तक हमको खंभा नज़र आ रहा है जिसमें वायर नहीं दिख रहा है, तो लगभग कितने पोल होंगे यहाँ पे जिसमें वायर नहीं यहाँ लगा? पे लगभग जितना पोल खाली दिख रहा है कम से कम 100 पोल होगा जिसमें अभी तक वायर नहीं खींचा हुआ है। ये पोल कब बिजली विभाग द्वारा कब गाड़ा गया है? ये लगभग साल भर हो गया। आपको क्या लगता है, साल भर से पोल गड़ा है और इसमें वायर नहीं खींचा जा रहा है, तो क्या क्या कहेंगे उस संबंध में? इसमें तो हम कहेंगे कि इसमें जल्दी से जल्दी वायर खींचा जाए और लाइट की इधर व्यवस्था किया जाए, क्योंकि साल भर हो गया। आदमी से हम लोग जो बोलते हैं तो वही कहते हैं वो लोग कि ऑनलाइन किया जाए तो जल्दी होगा, ऑनलाइन करने से भी जल्दी नहीं हो रहा है। क्या ऑनलाइन भी कर चुके हैं। उनके द्वारा कहा जाता है 181 कीजिएगा तब ये तब फिर जाके वायर खिंचाएगा? हाँ, वायर खिंचाएगा। आप इसका कारण नहीं पूछे कि 181 की क्या ज़रूरत है? अगर पोल खड़ा हो गया है तो उसमें वायर खींचने में क्या दिक्कत है? पूछे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको शिकायत किया जाएगा तभी जाके हो पाएगा, नहीं तो इसके अलावा कोई चारा नहीं। जिस तरह से प्रचंड गर्मी है, उस गर्मी में आप लोग किस तरह से रहते हैं अगर लाइट की व्यवस्था नहीं है? लाइट व्यवस्था नहीं है, आदमी को परेशानी, आदमी हाथ से बेना डोला के रहते हैं और बच्चों की पढ़ाई के लिए रात में दिक्कत होती है, दिन में आदमी गर्मी में परेशान रहते हैं।